नमस्कार, SP9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नासमिन खान। लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद अब विधानसभा की खाली सीटों पर चुनाव होते हुए नजर आ रहे हैं। न सिर्फ विधानसभा सीटों की खाली हुई सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, बल्कि विधान परिषद से सदस्यता खत्म होने के बाद भी ये सीटें भी खाली होती हुई नजर आ रही हैं। विधान परिषद में भी जगह खाली होती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में विधान परिषद के भी चुनाव होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ राज्यसभा सांसद पद से भी इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद लोकसभा से सांसद रह सकते हैं, तो ऐसे में राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो ऐसे में देखा जाए तो विधानसभा की खाली सीटों पर चुनाव, विधान परिषद की सदस्यता को लेकर यहाँ पर चुनाव होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ देखा जाए तो राज्यसभा सांसदीय पद से इस्तीफा देने के बाद यहाँ पर सीटें खाली होती हुई नजर आ रही है, जगह खाली होती हुई नजर आ रही है, तो उन पर भी चुनाव होते हुए नजर आएंगे। तो ये स्थिति अभी तक बिहार में बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बिहार में देखा जाए तो जहां विधानसभा की सीटों की चर्चा करें तो रुपौली विधानसभा सीट नजर आती है, जहां पर चुनाव उप होंगे और बीमा भारती आरजेडी की तरफ से उतारी गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विधान परिषद की बात करें तो आरजेडी के जो यहाँ पर मौजूदा चेहरे नजर आते हैं, उनकी सदस्यता यहाँ पर अब हटने वाली है। एक तरीके से वो विधान परिषद सदस्यता से अब हटते हुए नजर आएंगे, जिसमें नाम है रामबली सिंह चंद्रवंशी। अब ऐसे में ये जगह खाली होगी तो जेडीयू पार्टी ने यहाँ पर दावेदारी पेश कर दी है। जेडीयू पार्टी के भगवान सिंह कुशवाहा यहाँ पर इस जगह पर पद को ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में इस जगह पर जो बात की जा रही है, विधान परिषद की जगह पर बात की जा रही है, तो यहाँ पर भगवान सिंह कुशवाहा का नाम सामने आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इससे पहले नाम सामने आ रहा था राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से। लेकिन अब ये चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब सीटें बंटवारा हो रही थी, उस दौरान ही उपेंद्र कुशवाहा को ये कह दिया गया था कि हम आपकी पार्टी के तहत विधान परिषद का चुनाव करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब यहाँ पर ये जो जगह है विधान परिषद को लेकर जो चुनाव होते हुए नजर आएंगे, इस चुनाव में जेडीयू पार्टी के ही चेहरे को आगे कर दिया, जिसके बाद कहा जा रहा है इसका सबसे बड़ा कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा सीट पर चुनाव जीत नहीं पाए। लेकिन अब चर्चा ये भी चल रही है कि मीसा भारती और डॉक्टर विवेक ठाकुर जो राज्यसभा सांसद थे, लोकसभा का चुनाव जीतते हुए नजर आए, तो ये जगह भी यहाँ पर खाली होती हुई नजर आई। तो राज्यसभा के चुनाव में यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा को आगे किया जा सकता है, राज्यसभा सांसद यहाँ पर बनाया जा सकता है। लेकिन अभी एनडीए की तरफ से चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अभी तक तय नहीं हुआ है। लेकिन ये तय हो गया है कि अब विधान परिषद के चुनाव में भगवान सिंह कुशवाहा यहाँ पर उतारे जा सकते हैं। लेकिन क्या वाकई राज्यसभा के लिए उपेंद्र कुशवाहा का नाम जो चर्चाओं में देखा जा रहा है, पहले विधान परिषद के लिए चर्चाओं में देखा जा रहा था, क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो साठगांठ बैठी हुई यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा की नजर आ रही थी, हार के बाद क्या अब एनडीए उन्हें दरकिनार करता हुआ नजर आ रहा है? सिर्फ क्या उनके हाथों में लड्डू पकड़ाया जा रहा है कि पहले विधान परिषद का, उससे पहले लोकसभा का, और अब यहाँ पर राज्यसभा सांसद के रूप में उन्हें दिखाया जा रहा है? तो क्या ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा कोई बड़ा कदम यहाँ पर उठाते हुए नजर आ सकते हैं? क्या एनडीए से अलग हटने का फैसला ले सकते हैं? इस मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SP9 न्यूज। धन्यवाद।